अनिल भैया, कथा तो बहुत है। 27 प्रसंग की व्याख्या चल रही है, लेकिन 27 प्रसंग की व्याख्या कभी पूरी हो सकती है? हमारे परम प्रिय आपके सुपुत्र सचिन भैया कह रहे थे कि गुरुजी आपकी कथा बहुत आनंद आता है। आप 10वें दिन, आज 10वां दिन है, आज 10वां दिन की कथा है। हम लोग 9 दिन की कथा करते हैं, जिसमें 8वें दिन की कथा होती है, लेकिन उस कथा में 8 दिन में इतना आनंद आता है महाराज। और आज यह कथा जो अविचल धारा के रूप में बह रही है गंगा की, वो धारा बंद नहीं होने वाली है। हमारे अनिल भैया और उनके पूरे परिवार के लोगों ने कहा कि गुरुजी श्री रामचरितमानस मास पारायण होनी चाहिए, यह मासिक कथा होनी चाहिए। ये भी मेरे सौभाग्य की बात है कि भगवान की गाथा को लगातार मैं इतने दिनों से गा रहा हूँ और 1 मास पर्यंत गाऊं। मैं तो भगवान से यही मांगता हूँ कि हे प्रभु, आपकी गाथा जब तक जीवन है तब तक गाता रहूं महाराज। मूकम करोति वाचालम, आपने मेरे जैसे गूंगे को वाचाल बना दिया है, इससे बड़ी और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आगे अब जाने की इच्छा नहीं थी। अयोध्या कांड जो है बहुत दर्द भरा कांड है, इसमें भगवान का वियोग सहना पड़ता है। हमने 2 बार राम कथा कही है, लेकिन राम कथा बहुत करुण रस है, बहुत करुण रस है। वाल्मीकि जो रामायण है उसमें उसका जो वर्णन होता है, वो लोग पूछते हैं किस रस में है, तो पूरी कथा करुण रस में है। तो तुलसीदास जी तो महाराज कहीं कहीं हम लोगों को भाव विभोर भी कर देते हैं, कहीं कहीं हंसा भी देते हैं। तो भगवान की कथा तो अनंत है, उस कथा अनंत में हम डुबकी लगा रहे हैं, और कितनी डुबकी लगा लेंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आइए श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का क्या अर्थ होता है। कहते हैं यो युवाओं का कांड है। अयोध्या मानी युवा, जो कुछ भी करना है, जवानी संभल गई है फिर सब संभल जाएगा। 40 से 45 साल तक जिसको जो करना है कर ले। सचिन भैया, मैं आपको कह रहा हूँ, उसके बाद ना कुछ हो पाता है ना व्यक्ति कुछ कर पाता है। फिर आदमी उपदेशक हो जाता है। वो भी उपदेशक अपने बारे में नहीं करेगा, दूसरे के बारे में करेगा। जीवन के ये 40 से 45 साल का क्रम इतना अद्भुत है कि जिसको जो करना है कर ले। अयोध्या कांड की कथा का सूत्र यहीं से प्रारंभ होता है। हमको आराम भी कोई देना तो जवानी में आराम नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ये राम कथा आप इसलिए सुन रहे हैं कि सुनना है और समझना है। राम जी की पूजा बहुत हो गई साहब। अब राम जी पूजा करवाने के लिए अवतार नहीं लिए हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, ये केवल भजन से काम नहीं चलेगा। भगवान ने जो अब किया है उस पर विचार करना पड़ेगा। और इसी में तो हनुमान जी की हमारी कथा है। इसी में तो हमारी हनुमान जी की कथा है, मीठी मीठी है। तो हनुमान जी महाराज तो रुद्रावतार हैं। देखिए, रावण ने 10 रावण के पास 10 सिर थे। उन 10 सिरों को भगवान श्री रुद्र के श्री चरणों में समर्पित कर दिया था। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था रावण, लेकिन भगवान एक निमित्त बने हैं रावण का सर्वनाश करने के लिए। तो उसमें सहयोगी बनना है किसको? हमारे रुद्र भगवान भोलेनाथ को। लेकिन कैसे सहयोगी बने? क्योंकि ये तो रावण तो भक्त है भगवान का, भोलेनाथ का। तो भगवान ने क्या किया? 11 अवतार लेकर के हनुमान जी का रूप धारण किया है। हनुमान जी रुद्रावतार है। कहते हैं जब भगवान शंकर प्रभु के अवतार से पूर्व प्रकट हो गए, बोले मुझे प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु की सेवा में मैं उपस्थित होना चाहता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु का प्राकट्य होने वाला है और मैं अपने प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूँ। सेवक का धर्म है सेवा के लिए स्वामी के पहुँचने से पहले ही तैयार रहे, इसलिए मैं सेवा में उपस्थित होने जा रहा हूँ। तो पार्वती ने कहा मैं भी आपके साथ चलूं। बोले अब बस भी करो, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम साथ हो लेती हो।
पर इस बार नहीं, मैं इस बार मैं पत्नी वत्नी के झंझट में नहीं पड़ने वाला। अब की बार मैं अखंड ब्रह्मचार्य का मूर्ति मान हनुमान बन करके जाऊंगा। तुम घर पर रह करके संभालो, घर की सेवा करो। मुझे तो प्रभु की सेवा करनी है, अन्य किसी और मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए, कोई जिम्मेदारी मेरे माथे पर नहीं आनी चाहिए, बस केवल अपने स्वामी के सुख के विषय में विचार कर सकूं, इसलिए तुम यही रहो। पार्वती ने कहा नहीं, मैं भी आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी परछाई हूँ, परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, आप जाओगे तो मैं भी चलूंगा। पार्वती बहुत जिद करने लगी, अड़ गई अपनी बात पर। अब शंकर जी ने सोचा भी गजब पूछ हो गई महाराज, पीछे ही पीछे, पीछे ही पीछे। तभी अचानक याद आया, बोले तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती ना, तो चलो मैं वानर का रूप लूंगा और तुम मेरी पूंछ पर। तो पार्वती ने कहा कबूल है। इसलिए पार्वती साथ आई, लेकिन पूंछ के रूप में साथ आई। यहाँ पूंछ पार्वती है, तो पार्वती पूंछ के रूप में साथ आई है, तो सबके मूंछ तो है, साथ पूंछ भी है, तो कभी तो यह पूंछ व्यक्ति की मूंछ के नीचे करवा देता है। वैसे भी पूंछ है तभी समाज में आपकी पूंछ है, वरना कौन पूछे। लोग कह देते हैं भाई अकेले आदमी को हम नहीं ठहरने देते, बैचलर्स को हम किराए पर मकान नहीं देते, कई लोग पूछते हैं। तो मूंछ ही है या पूंछ भी है साथ, तो पूछ है तभी पूछ है। तो हनुमान जी महाराज रुद्रावतार है, गुरु के रूप में यहाँ वंदना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, अयोध्या कांड में प्रथम वंदना किया गया है। तो हनुमान जी को गुरु मानो, क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं। तो बंधुओं, आज अयोध्या पूरी तरह से सजी हुई है। क्यों? जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। आज तक अवधवासियों ने जितने भी सुकृत किए हैं, जितने भी पुण्य किए हैं, वे सब पुण्य आज परिपक्व बन करके अपना फल देने के लिए आए हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्त नदी सुहाई, उमग अवधि अम्बुज कहुआई। जिस प्रकार से रिद्धि सिद्धि संपत्ति मिल जाए तो व्यक्ति छलकता नहीं है, मतलब अभिमान नहीं आया है। आज अवधवासियों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र में आकर के मिल जाती है, फिर भी समुद्र की जो अचलता है वह बनी रहती है, उसी प्रकार अवधवासियों को अयोध्या की अम्बुधि की उपमा दी है गोस्वामी जी ने, कि इतना सुख, इतना रिद्धि सिद्धि संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी अवधवासियों को अभिमान नहीं आया है। प्रभु श्री राम जब से विवाह करके आए हैं, अयोध्या में नित्य नव मंगल हो रहे हैं, आनंद के पधावे बज रहे हैं महाराज। सबके उर अभिलाष रस कहीं मनाई महेशु। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, न राम के रूप गुणशील और स्वभाव को देख करके सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। उनके विषय में लोगों के मुख से सराहना सुन करके अवधेश प्रसन्न हो रहे हैं। सबके उर अभिलाष रस। गोस्वामी तुलसीदास जी अब प्रकरण को मोड़ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ तक तो जो हुआ सब हुआ, लेकिन अब कोई अवधवासियों से पूछे कि क्या तुम्हारी अब भी कोई इच्छा बाकी है, तब भी श्री राम को लेकर अभी भी उनकी एक इच्छा बाकी है। कौन सी इच्छा बाकी है? पद राम